की 98 वाणी। सस्वरूप आनंद पद नेंचर निज नाम का अंग चल रहा है। महाराज इस अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान बिन उपजे ऊंच नीच संग जाय, सो नर सब पिसतावसी अंत काल के माय। अंत काल के माय मार पड़सी सिर भारी, याति ना की मर जाद भांग कर करे खुमारी। पाप धर्म की वासना रहती है उर्माय, जब लग झूठो कटत है ब्रह्म ज्ञान को आय। ब्रह्म ज्ञान तब साच विषय अमृत सम जाने, बेटी माता बहन नार सागे कर माने। लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही, शुभ अशुभ की चाय आसमा सो कछु नाई। जीवन मरण एको गिणे जस कुजस नहीं कोई, ब्रह्म ज्ञान सुखी राम कहे वहाँ के उर्गट हो। कह रहे महाराज ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न तो नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान प्रकट तो नहीं हुआ है, ब्रह्म ज्ञान जागृत तो नहीं हुआ है, और कहते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं और सारे जो है संसार के हद के व्यवहारों को छोड़ देते हैं। जो शास्त्र में व्यवहार बताए हैं संसार में सुखपूर्वक रहने के, उन सब व्यवहारों को छोड़ देते हैं कि भाई हम ब्रह्मज्ञानी, हमको कुछ करने की हमारे लिए आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्रह्मज्ञान वास्तव में उत्पन्न हुआ नहीं, ऐसे बस कहने का है। तो महाराज कह रहे हैं कि जो जिसके ब्रह्मज्ञान वास्तव में उत्पन्न नहीं हुआ, जिसे हमने स्वरूप का बोध नहीं हुआ है, जिसने अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाया है, नहीं जाना है, नहीं समझा है, नहीं अनुभव किया है, और केवल हद के व्यवहारों को छोड़ दिया, उनके लिए कह रहे महाराज सो नर सब पिस्तावसी अंत काल के, उन्हें सबको पिस्ताना पड़ेगा। क्यों पिस्ताना पड़ेगा? अंत काल के माय मार पड़से सिर भारी, अंत काल में उन्हें भारी मार पड़ेगी। या तीना की मर्जाद भांग के करे खुमारी, उन्होंने जो संसार में रहने के आचरण की आचार संहिता थी, उस आचार संहिता का पालन नहीं किया। तो महाराज हमारे पालन नहीं करने से, कर्तव्य कर्मों को नहीं करने से, उसका उल्लंघन करने से, अवहेलना करने से उनका खून उनके ऊपर हो गया, उनकी अवज्ञा का दोष उनके ऊपर लग गया। हाँ, वास्तव में ब्रह्मज्ञान उत्पन्न हो जाता तो नेकर्मी हो जाता, निष्कामी होता, लेकिन निष्कामी हुआ नहीं, नेकर्मी हुआ नहीं। अभी कामना अंदर रहती है, इच्छा अंदर रहती है, वासना अंदर रहती है, आशा अंदर रहती है, मनोकामना, संकल्प, विकल्प सब कुछ बरत रहे हैं और कहते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हैं, हमको कोई मर्यादा मानने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो महाराज फरमा रहे कि वो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति की मर्यादा का खंडन कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हैं, तो वो अपना ही बिगाड़ा कर रहे हैं, अपने कोई नीचे अधोगति को प्राप्त करा रहे, नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जबकि जाना चाहिए मनुष्य देह किसके लिए मिली थी? ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए मिली थी। तो ऊपर उठना तो तभी संभव होगा जब ऐसा सस्वरूप का, आनंद पद का, नेयंचर का, निज नाम का, कुदरत कला का, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, सार चीज प्राप्त हो जाए। उसके बिना तो नीचे ही नीचे जाना है। ऊपर उठाने वाला तो ये एक ही, सारे फंदों को काटने वाला तो ये एक ही, सस्वरूप का ज्ञान। कार्य को तो समय समाप्त कर देता है, लेकिन कारण को समय समाप्त नहीं करता।
कारण बना रहता है, उस कारण से वापस देह धर लेता। कार्य क्या है? ये देह मिली अपने को, कार्य है। इस देह को तो समय अपने आप समाप्त कर देगा, लेकिन इस देह के उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है? कारण अक्षर है, कारण, और ये शरीर क्षर है। कारण अक्षर है, कारण का नाश नहीं होता। अब कारण का नाश किससे होगा? जब तक कारण बना रहेगा इस देह के आने का, तब तक ये देह में जाना ना पड़ेगा। उस कारण से ये कार्य हुआ। क्या हुआ? देह बनी। ये देह का नाश तो समय कर देगा, टाइम कर देगा। बचपन था, जवानी है, बुढ़ापा है, हाँ, ये कौन कर रहा है? आप कर रहे हो खुद? नहीं, समय कर रहा है, समय कर रहा है सब। पता ही नहीं चलता है। आपकी बात तैयारी है, आपकी बात तैयारी है कि इसका नाश तो समय कर देता है। ये समय के हाथ में है ये काम। लेकिन जो कारण है, कारण का नाश समय नहीं करता। वो कारण हमेशा बना रहता है। उस कारण से फिर से बार बार वो देह धर कर, उस कारण का नाश करना किसके हाथ में? सतगुरु के हाथ। सतगुरु के ज्ञान में है। सतगुरु के ज्ञान से, सत स्वरूप के बोध से, आनंद स्वरूप के प्राप्ति से जिस कारण से आप देह धर रहे हो, वो कारण ही मिट जाएगा। तब न जाके देह धरना बंद होगा। उसके बिना तो देह धरना बार बार पड़ेगा, क्योंकि कारण अभी तक जिंदा है। जब तक बीज रहता है तब तक वृक्ष समय पाकर उग जाता है। ऊपर से पढ़ो तो नीचे से पढ़ो। हाँ, जब तक कि उस बीज को आप भूनो नहीं, उस बीज को आप सेक नहीं लो। चने को सेक लो फिर उगाओ, देखिए उगेगा? फिर नहीं उगेगा। फिर नहीं। इसी प्रकार से महाराज ने जब तक आपके कारण का नाश नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान से, सस्वरूप के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से, तब तक बार बार देह धर के आओगे। और वो कारण का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी। तो महाराज हमारे यहाँ तीना की मर्यादा भांग के करे खुआरी। उन तीनों की मर्यादा भी नहीं मानते हो। रजव, सत्व और तम, तीन गुणों के अंतर्गत आपको संसार में रहना है सुखपूर्वक। उसकी मर्यादा भी भांग देते कि ब्रह्म ज्ञानी है, हमारे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए। पाप धर्म की वासना तो है, अभी वासना है तभी तो कर रहे हो कुछ ना कुछ। वासना नहीं होती तो कुछ भी करने की क्या आवश्यकता थी? वासना थी तभी शरीर धर के आए। वासना नहीं होती तो क्यों शरीर धरते? अंतकाल में होती वासना। जा में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। और जब तक ये वासना बनी रहती है तब तक वापस आने का कारण मौजूद रहता है। तो महाराज कह रहे हैं कि आप देखो अपने अंदर कि वास्तव में ब्रह्म ज्ञान यदि उत्पन्न हुआ है तो आपकी वासना कम हुई है, कम जिंदा है तो फिर आना पड़ेगा। हाँ, वो कारण जिंदा है फिर आने का। वासना, यदि कोई भी वासना, शुभ भी वासना है तो भी आना पड़ेगा, शुभ भी वासना तो आना पड़ेगा। कोई भी वासना रह जाए, सुख भी रह जाएगा। हाँ, शुभ की भी रह जाएगी तो शुभ के लिए भी आना पड़ेगा। वासना रह गई इसलिए देवता बना देंगे आप तो तो महाराज कह रहे शुभ की वासना भी रह गई तो भी आना है, और अशुभ की वासना भी रह गई तो भी आना। तो ये ब्रह्म ज्ञान क्या करता है? वासना के बीज को जला देता, वासना के बीज को भुना देता, वासना के बीज को खत्म कर देता है। जब वासना के बीज जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उग जाएगा, समय पाकर, मौसम पाकर उग जाएगा।
समय पाए माया दे ढारे, और सुख दुख लारे दो ही रे। सुख दुख के साथ वापस पड़ जाएगा, जैसे जैसे समय होएगा वैसे वैसे वापस आएगा, फिर जन्मेगा फिर मरेगा, ऐसा काम चलता रहेगा। तो महाराज ये पाप धर्म की वासना रहती है उर्माई, जब तक पाप और धर्म करने की भी और पाप करने की भी। पाप किस लिए करता है कोई? सुखी होने के लिए। नहीं नहीं सुखी क्यों नहीं, गलत पैसा कमाओगे, सुखी होने के लिए कमा रहे हो। पैसा तो पाप भी कोई करता है तो सुखी होने के लिए करता, कोई दुखी होने के लिए पाप नहीं करता। परिणाम की चिंता नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर तो और धर्म भी कोई किस लिए करता है? आगे मिले, सुखी होने के लिए करता है, इसीलिए करता है धर्म भी। धर्म भी सुखी होने के लिए और पाप भी, दोनों का उद्देश्य है कि ये सुखी है। पाप है शॉर्टकट, जल्दी सुखी होना है, और धर्म है थोड़ा लंबा रास्ता, लंबा रास्ता धर्म का। अभी पुण्य करेंगे तो आगे मिलेगा, वो थोड़ा लंबा है। पाप से तुरंत मिल जाता है। जो पापी होते हैं ना, उनके पास खूब सारा धन होता है, खूब सारी संपत्ति होती है, वैभव होता है, वो अपने आप को जैसे शॉर्ट टर्म के लिए, हाँ एकदम क्षणिक वो अपने आप को सुखी कर लेते हैं तुरंत पाप करके। तो महाराज कह रहे हैं कि पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए। यदि आपके हृदय में कोई भी वासना रह रही है, शॉर्ट टर्म से या लॉन्ग टर्म से सुखी होने की, पाप तो शॉर्ट टर्म की वासना है और पुण्य लॉन्ग टर्म की वासना। थोड़े लंबे समय में जाकर हम सुखी हो जाएंगे, आगे से सुखी हो जाएंगे, दिखना चाहिए, सुखी हो जाएंगे। तो पाप धर्म की वासना रहती है उर्माए, और जब लग झूठो कथत है ब्रह्म ज्ञान को आए। तब तक महाराज कह रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान को झूठा ही कथरा कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। ब्रह्म ज्ञानी होने के बाद तो न पाप की वासना रहती है और न पुण्य की वासना रहती है। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, भरम करम दोन्या सुन्यारा, जहां सुरहो लिवलाई, इसके बारे में विचार ही नहीं रहना चाहिए। ये विचार कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। पाप से भी अलग, पुण्य से भी अलग, भरम से भी अलग, कर्म से भी अलग। तब जाके महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान वास्तव में आपके भीतर जागृत हुआ है, उत्पन्न हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है आपको, परोक्ष नहीं। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती तब तक ब्रह्म ज्ञान हमारे लिए परोक्ष है। ऐसी स्थिति आ जाए अपने, सब अपना अपना आकलन मूल्यांकन खुद को ही करना है, दूसरा कोई नहीं बताएगा। आपको अपने को देखना है कि हमारी वासना हाँ कितनी कम हुई है, या अभी पकड़ हमारी मजबूत है संसार के ऊपर, जग के ऊपर, शरीर के ऊपर, सुखों के ऊपर, कितनी हमारी पकड़ अभी मजबूत बनी हुई है। जितनी पकड़ मजबूत है उतना बार बार जाना आना है। और पकड़ जैसे जैसे आपकी कमजोर होती जाएगी, सदगुरु के ज्ञान से ही होगी, उसके बिना नहीं होगी। क्योंकि कारण अक्षर है, बताया कारण अक्षर है। कारण का नाश ऑटोमेटिक नहीं होता। शर का तो नाश हो जाता है, शरीर का तो नाश हो जाता है, लेकिन उस कारण का नाश होना जरूरी है। समय अवधि है, हाँ अवधि होगी तभी कारण। हाँ, इसीलिए अनंत काल से सृष्टि चली आ रही है ना, उस कारण से। कोई कारण का नाश ऑटोमेटिक नहीं होता। हाँ, जिसके कारण का नाश हो गया वह चौथे पद में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में, वहां आनंद में रह रहे। और जिसके कारण का नाश नहीं हुआ वो त्रिलोकी में, 3 लोक 14 भवन, एक काल को ग्रास। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। वो जन्म की, मरण की, भवसागर की त्रास भोग रहा है, क्योंकि वो कर्ता बना हुआ है, इसलिए भोक्ता भी उसे बनना पड़ेगा। जब तक आप करता रहोगे तब तक भोक्ता भी रहोगे। करने वाले रहोगे तो उसका भोगना भी आपको ही पड़ेगा। करता हो तो भोक्ता हो, करता नहीं हो तो भोक्ता भी नहीं हो। कर्ता भोक्ता से न्यारा, जो न्यारा राम,
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा, तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। जो अकर्ता राम है, जो न करता है न भोगता है, ऐसे राम पर महाराज कह रहे आप विचार करो। ऐसे राम को पा जाओ जो साक्षी है, दृष्टा है, जो न करता न कराता है। उसको जब तक नहीं पाओगे तब तक बार बार जन्म पाओगे, बार बार मरण पाओगे। महाराज ब्रह्म ज्ञान कब सच्चा प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है, उसकी बात समझा रहे। ब्रह्म ज्ञान तब सांच विष अमृत समझाणे, बेटी माता बहन नार सागे कर माने, लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही, सुबह सुबह की चाय आसमा सो कछु नाही, जीवन मरण एको गिने जस कुजस नहीं कोय, ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वाके उर गट होय। किसके गट में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हुआ है बताओ? जिसके ऐसी स्थिति बन रही है जो महाराज ने वर्णन किया अभी। ऐसी स्थिति यदि बन गई अपनी तो समझो कि अपने को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया। ऐसी स्थिति नहीं बनी है तो भी ब्रह्म ज्ञान होने में कचाई है, कमी है, थोड़ी कमी रह रही है। उस कमी को दूर करना पड़ेगा। जब तक ये कमी कसर नहीं निकलेगी, कसर कोर थोड़ी बाकी रह रही ना। परीक्षा बता दी, परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, पास होना है। हाँ, तो ये कसौटी अपन खुद देख लो कि आप सदगुरु के ज्ञान की परीक्षा में पास हो गए। ब्रह्म ज्ञान तब सांच विष अमृत समझाने, जिसके लिए विष और अमृत समान हो। जिनके लिए विष विष नहीं रहा, विष किसको मारेगा? शरीर को। और अमृत किसको अमर करेगा? शरीर। अब वो शरीर है ही नहीं, अब वो देह रहा ही नहीं। अब उसके लिए विष क्या करेगा और अमृत क्या करेगा? वो संसार में दिखाई देगा। जब तक अपने आप को देह मानेगा तब तक उसका विष नाश करेगा। किसका नाश करेगा? देही का। आप देही हो क्या? आप घर हो, मकान हो, या मकान में रहते हो? रहते। बुलडोजर किसका नाश करेगा? आपका नाश करेगा या मकान का करेगा? किसका एनकाउंटर करेगा? तो काल किसका नाश करेगा? शरीर का करेगा कि आपका करेगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। उसी के लिए समान होगा जिसने अपने स्वरूप को पाया, स्वरूप को जाना। जिसने अपने आप को देही माना, उसके लिए विष उसका नाश करेगा, उसको मारेगा विष। जिसने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, उसका विष भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। क्या बिगाड़ेगा विष? वो शरीर तो है नहीं। विष बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा? तब समझो कि सच्चा ब्रह्म ज्ञान हो गया है। उसे मरने की भी अब परवाह, क्योंकि उसके लिए जन्मना भी झूठा है, मरना भी झूठा है, कपड़े बदलने के समान। शरीर धरा तो क्या किया? नए कपड़े पहन लिए। ये शरीर गया तो क्या किया? पुराने हो गए थे कपड़े, उतार दिए। लेकिन वो तो वैसा का वैसा रहा ना, कपड़ा तो बदल सकते ना। ऐसे ही उसके लिए शरीर बदलना हो। ऐसा भाव, ऐसी दशा, ऐसी समझ
ऐसा ज्ञान हमारी बुद्धि के ऊपर आ जाए, सारी मुश्किलें हल। कोई मुश्किल नहीं। ब्रह्म ज्ञान तब साँच, जब जाके ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ है, हमें सच्चा समझे, विष अमृत सम जाने। और क्या करे, बेटी माता बहन नारस आगे कर माने। बेटी माता बहन के समान सब नारियों को समझे। और क्या करे, लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाई। कह रहे वो स्वाद लेना छोड़ देता है ब्रह्मज्ञानी, खाना पीना छोड़ देता है, पानी पीना भी छोड़ देता है, भोजन करना भी छोड़ देता है। ब्रह्मज्ञानी हो गया, अब क्या जरूरत है खाने की पीने की? कोई जरूरत रहती है क्या ब्रह्मज्ञानी होने के बाद? रहती कि नहीं रहती जरूरत? रहेगी। वो शरीर के लिए, हाँ, कै सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण। वो खाएगा भी, पिएगा भी, सोएगा भी, सब करेगा, करनी करे निक्रम रहे। ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जोग जमाए। सब भोग करते हुए भी उसकी जोग तारी ब्रह्म में लगी हुई है, स्वरूप में लगी हुई है। लेवे सबे स्वाद, वो सब कुछ भोग करेगा, कोई भोग नहीं छोड़ेगा। लेकिन क्या करेगा? भोग किस उद्देश्य से ले रहा है? धनिया पे नहीं, मेरा नहीं है कुछ भी। धनिया पे नहीं, अपन धनियाप कर लेते, मालिकी। हाँ, ये मेरा है, मेरा छोड़ो। हाँ, जब तक आप अपना कर लोगे, है किसका सब? माया किसकी सारी? आप इसे अपनी बना लेते हो परमात्मा की माया को, तो फिर सुखी होगे कि दुखी होगे? आपको थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए दिए, लेकिन आप इसके क्या बन जाते हो? मालिक बन जाते हो। आप किसी घर के मालिक और कोई आके घर को तोड़ दे, कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। और आपने वो घर बेच दिया, रजिस्ट्री करा दी, फिर आके तोड़े कोई दूसरा तो लगेगी, टूट रहा, मेरा नहीं है। मेरा नहीं, टूट रहा है, टूटने तो मेरा नहीं है, मेरा नहीं। मेरे को कोई दुख नहीं उसका। पड़ोसियों को छोड़ो, पूरे दिन कोई नहीं। दुख किसमें है? मेरा होने में। अपना मान ले। हाँ, अपना मान लेना। इसमें तो पूरी धनी बात आ जाती है। धनियाप करने में, धनियाप करने में, अपना मानने में सारा दुख है। तुम्हारा क्या, आपका कुछ है ही नहीं, ये देह भी आपकी नहीं है, तो ये देह से संबद्ध संसार आपका कैसे हो सकता है? ये माया आपकी कैसे हो सकती है? क्यों आप इस पे धनियाप करते हो? क्यों आप इसे अपनी मानते हो? आपको थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए इसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। इसे आपको सेवा के लिए लगाना है, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। शरीर मिला है तो लुटाने के लिए आनंद, बांटने के लिए आनंद, सुख बांटने के लिए मिला है, न कि सुखी होने के लिए। सुखी होने की इच्छा करोगे तो दुख ही मिलेगा, कभी सुख मिलने वाला ही नहीं। और जितना सुख बांटोगे, जितना आनंद बांटोगे, जितने सेवा में लगोगे, उतना आनंद आपको प्राप्त बढ़ेगा। और धनियाप करोगे, इकट्ठा करोगे, उतना आपको परिग्रह करोगे, उतना दुखी होना पड़ेगा। इसको अवेरने के भी आपको चिंता होगी, जबकि आपका है ही नहीं। आप जबरदस्ती इसके बैंक के कैशियर बने हुए हो। कैशियर कभी इसे अपना मानता है? कितना उसके पास धन होता है कैशियर के पास? हाँ, ट्रेजरी होती है। हाँ, पूरी ट्रेजरी होती है। अपना नहीं मानता। अपना नहीं मानता। आपको भी कैसे रहना वैसे, कैशियर की तरह। लेकिन अपन तो क्या बनते हैं इसको? मालिक। कैशियर नहीं रहते।
लेवे सबे स्वाद धनिया पे नाही, धनियाप नहीं करना है, ब्रह्म ज्ञान हो गया मालिक बन जाओगे, दुखी होना पड़ेगा। सेठ तो सांवरिया, बाकी सब नौकर। हाँ वही है ना सांवरिया, ये सेठ। हाँ सेठ उसी को रहने दो, अपने नौकर ही ठीक है। नफा होगा तो किसके होगा? सांवरिया के होगा, सेठ के होगा। नुकसान होगा तो किसके होगा? उसी के होगा। अपने क्या फर्क पड़े? अपने तो खाना पीना मिल रहा है ना, 2 रोटी मिल रही है, ठीक है, मस्त रहो। क्यों दुखी होते हो? क्यों परेशान होते हो? घटा तो किसका घटा और बढ़ा तो किसका बढ़ा? उसी का घटा उसी का बढ़ा ना, कुछ भी हुआ तो आपके क्या फर्क पड़ा? आप इसे अपना मानते हो इसलिए आपको फर्क पड़ा। कम हो जाएगा, अपना कम हो जाएगा। किसी को देख अपना बढ़ जाता है तो खुशी होती है, अपना घट जाता है तो दुख होता है, दुख होता है। क्योंकि अपन इसे अपना मानते, अपन इस पर धनियाप करते, मालिकी का भाव रहता है। तो महाराज करे जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसका मालिकी का भाव खत्म हो जाता है, ट्रस्टी भाव आ जाता है, नौकर भाव आ जाता है, चाकर भाव आ जाता है। फिर उसके सारे दुख ही मिट जाते। धनियाप ही नहीं है तो कैसा दुख? मालिक ही नहीं है तो कैसा दुख? नफे नुकसान का नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। फिर ऐसा नहीं कि नहीं होगा, सब होगा, लेकिन वो उससे दुखी नहीं, दुख सुख नहीं होगा। हाँ दुख सुख नहीं, परेशान नहीं हो गया हो गया। कौन सा वो लेकर आया था? रीते ही आया था ना, या खुद लेकर आया? हाँ रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना गोरो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ में चाले धागो। एक दागो फिर क्यों दुखी होना? भजन है, सुन ले। सुबह सुबह की चाय आस मासो कचू। कह रहे महाराज ब्रह्म ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, प्रत्यक्ष हुआ है, उसके अशुभ तो करता ही नहीं और शुभ के चाहना भी छोड़ देता है। कुछ चाहिए ही नहीं, पाप तो करता ही नहीं, क्योंकि स्वार्थ पूर्ति खत्म हो गई। शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में रचना बचना खत्म हो गया, क्योंकि उसे ब्रह्म का आनंद प्रत्यक्ष हो गया, स्वरूप का बोध प्रत्यक्ष हो गया, स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का भान प्रत्यक्ष हो गया। तो सुबह सुबह की चाय फिर मिट जाती है, रहती नहीं। आस मासों का चुनाई, आशा कितनी बता रहे महाराज, कितना तोल बता रहे, कितना माप बता रहे, मासा भर। मासा माप है, मासा कितना होता है? 1 मिलीग्राम। हाँ तोला, रत्ती से ऊपर रति तोला। मासा नहीं, बहुत बारीक, थोड़ा सा भी नहीं रहे, मासा भर भी नहीं रहे। आशा किसकी? सुबह सुबह की, सुबह सुबह की चाय निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहूं तो, ऐसे लक्षण होते हैं ब्रह्म ज्ञान। हद बेहद को छोड़कर परम पद ले जो, हद और पेद को लांग कर, हद और पेद को पार करके, उससे ऊपर उठकर परम पद को प्राप्त करता है। हद बेहद की परवाह नहीं करता, हद बेहद की चिंता नहीं करता, हद बेहद का नफा नुकसान चलता रहता है, लेकिन वो उससे अछूता रहता है, उससे प्रभावित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। और क्या कह रहे हैं महाराज, जीवन मरण एको गिने, जस कुजस नहीं कोई, उसके लिए जन्मना और मरना बराबर है। न वो जन्मने पर खुश है, न वो मरने पर दुखी, क्योंकि उसका स्वरूप न तो जन्मता है और न उसका स्वरूप मरता है। जन्मता जीव है, जन्मता शरीर है और मरता शरीर है। उसे अपने स्वरूप का बोध हो गया, तो जिसको अपने स्वरूप का बोध हुआ है उसके लिए जन्मने पे खुशी नहीं है और मरने पे जिसे स्वरूप का बोध नहीं हुआ वो जन्मने पे खुशी मनाता है और मरने पे दुख मनाता है। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी के लिए तो
जीना भी एक, शरीर पाना भी एक भ्रम है और शरीर का जाना भी एक भ्रम है, क्योंकि आंखों से दिख रहा है। आंखों से दिखने वाला सच्चा, झूठा। झूठा। जो दिसे सो सकल विनाशी। ये शरीर आया है जन्म में, आंखों से दिखा तो ये झूठा है, क्योंकि ये विनाशी है, अविनाशी नहीं। जो भी दिख रहा है आंखों से वो सब विनाश को प्राप्त होने वाला है। तो उसे पता है कि जो आंखों से दिख रहा है, चरम चक्षुओं से जो दिख रहा है, सब विनाशी है, सब नाशवान है, सब क्षणिक है, सब थोड़ी देर के, सब पानी के बुदबुदे के समान है। अब उसके लिए क्या तो उसे खुश होना, क्षणिक पाकर, नाशवान पाकर, और क्षणिक और नाशवान के चले जाने से क्या दुखी होना। वो तो जाने ही वाला है, रहने वाला है ही नहीं। बुदबुदा कितनी देर रहेगा। ऐसे ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है बुदबुदे की तरह, जल से उत्पन्न हुआ है बुदबुदा, वापस जल में ही फूट जाता है, चला जाता है। तो उसके लिए जीवन मरण एक हो गिने, जन्मना और मरना उसके लिए अब समान हो गया, कोई फर्क नहीं रहा। अब बताओ, किसी के मरने पर या स्वयं के मरने पर आप दुखी होगे या नहीं होगे? क्यों, आप तो रहोगे ना उस समय भी, आपका शरीर जाएगा, आप थोड़ी मरोगे। आप अपने मरने को देखो। दूसरों का मरना जीने पे अपने को कंट्रोल रखना है कि दुखी नहीं होना, सुखी नहीं होना। स्वयं के मरने पर भी मौत आती है, तब बहुत ऐसा परेशान हो जाता। आत्मा थोड़ी मरती, आप थोड़ी मरते, आपका शरीर। आत्मा तो अजय अमर है, पर वो मानना कहते होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जो निकलेंगे ना अपने संतदास इस देह का, नहीं अरस नहीं सो। हाँ, निकलो तब आपको इस देह के जाने का दुख नहीं रहना चाहिए। हाँ, खुशी से जाना, और विदा भी करो किसी को तो खुशी से करना। दुखी होकर मत करना, रो रो कर मत करना। जिसकी चीज थी उसने ले ली, जिसने दी थी उसने ले ली, अब उसमें क्या दुखी होना, क्या सुखी होना। भाई जो संयोग हुआ है उसका वियोग होना तो अवश्य संभव ही है। हमेशा थोड़ी संयोग रहेगा, रहेगा क्या हमेशा संयोग? दिन हुआ तो रात होगी, जन्म हुआ तो मरण होगा, सुख हुआ तो दुख होगा। इन सबको तो अपन ने एक्सेप्ट कर रखा है, सहयोग और वियोग को एक्सेप्ट नहीं कर रखा है, इसलिए परेशान। सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। अब खुशी से विदा करोगे? नहीं, यहाँ रोक कर। ब्रह्म ज्ञान तभी उत्पन्न है, वो तो शरीर के भाव है, उसमें आ जाता है। क्षणिक आ जाए कोई बात नहीं, नहीं ऐसा नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानी को भी आता है, लेकिन फिर ज्ञान में आ जाता है, जनक जी को भी है। फिर ज्ञान में आ जाता है, तो फिर उसका मोह उस समय खत्म हो जाता है। क्षणिक आ जाता है क्षणिक, ऐसा नहीं आता, लेकिन फिर ज्ञान का जोर चलता है, ज्ञान का तेज चलता है, ज्ञान का बल लगता है, ज्ञान के तेज से फिर उसका दुख समाप्त। इतना ज्ञान होना भी तो चाहिए ना। ज्ञान तो दे रहे हैं, ज्ञान बदल जाता है, इधर उधर नजर जाती है, चलते ही ज्ञान बदल जाता है। वापिस ले आओ। तो जीवन मरण एको गिने, जस कुजस नहीं कोई। अब उसके लिए न तो जस है न कुजस, यानी जस में हो, उसको कोई माला भी पहना दे, उसका आदर भी कर दे, सत्कार भी कर दे, खुश नहीं। कोई उसका अपमान भी कर दे, कोई गाली भी निकाल दे, दुखी नहीं, शरीर का क्या है? पलट कर जवाब नहीं देता। ब्रह्म ज्ञान सुखराम के वाके उर्गट हो, ऐसी स्थिति जिसकी हो गई,
उसके घट में प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये कसौटी परीक्षा कर लो सब, और नहीं हुई ऐसी स्थिति तो ये चैन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, रामचरण के राम भाई सभी को। ऐसी स्थिति जब तक नहीं हुई तब तक लगे रहो। हाँ, एक न दिन ऐसी स्थिति होगी, वो दिन आपका निर्वाण का दिन होगा। जिस दिन ऐसी स्थिति, परमहंस होने का दिन होगा, परम पद पाने का दिन होगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो धन्य। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम